यूट्यूब पर तथा अन्यत्र महिला विदुषियों तथा महिला कवियों का भारतीय वाङ्मय को, भारतीय ज्ञान मीमांसा को, भारतीय काव्य परंपरा को योगदान, इस विषय पर चर्चा करता रहा हूं। उनमें जो चर्चाएं मैंने पहले की हैं उनको तो मैं थोड़ा बहुत यत्किंचित यहाँ लूंगा ही, पर कुछ नाम जो मेरे संज्ञान में बाद में आए उनमें भी कुछ लेकर के कुछ नवीन सामग्री के साथ मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। सबसे पहला नाम जिस पर मैंने चर्चा अभी तक कहीं नहीं की वो वैदिक काल की एक मनस्विनी नारी का नाम है। उनका नाम विश्वपला है। विश्वपला विदुषी के रूप में उतनी नहीं जानी जाती है, इसलिए उन पर चर्चा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, भारतीय ज्ञान मीमांसा को उनके योगदान के क्षेत्र में इस दृष्टि से नहीं होती है। वो वीरांगना रही हैं। विश्वपला वैदिक काल की बड़ी मनस्विनी शूरवीर महिला रही हैं और उनके संबंध में ऋग्वेद में कम से कम 3 सूक्तों में उनका नाम आया है, उनकी चर्चा ऋग्वेद में आती है। और ज्ञान परंपरा में ज्ञान मीमांसा को उनका योगदान फिर कैसे उससे सत्यापित होता है या प्रमाणित होता है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। राजा एक खेल राजा हुए थे। खेल उनका नाम था, इसका गेम्स से कोई संबंध नहीं है, नाम है खेल। वो खेल राजा की पत्नी वो कही गई हैं। अपने पति का साथ देने के लिए वे अश्व पर सवार होकर संग्राम में जाती थीं, ऐसा वर्णन मिलता है ऋग्वेद के सूक्तों में। और बाद की परंपराओं में विश्वपला का कहीं नाम जो मिलता है तो यह भी कहीं चर्चा मिलती है कि आधी काया नारी की और आधी काया अश्व की उनकी थी। ऐसा देवी के रूप में उनको पूजा जाने लगा होगा, ऐसा बाद के ग्रंथों में मिलता है, पर मैं वेद के आधार पर चर्चा कर रहा हूं। तो मिथक कैसे बन जाते हैं आप देखिए कि घोड़े पर सवार होकर के संग्राम में जा रही हैं तो दूर से उनका जो अक्स बनता है कि वो उनका ऊपर ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है, फिर घोड़े का शरीर दिखाई देता है। तो लोगों ने इस रूप में उनकी तस्वीर अपने मानस में बना ली और इस रूप में उनकी आधी काया नारी की और आधी काया अश्व की, इस रूप में भी उनकी स्मृति हमारी जाति स्मृतियों में बची। पर जो विशेष घटना जिसका वर्णन अनेकत्र आता है ऋग्वेद में और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें भी, वह यह है कि एक बार वो अपने पति के साथ संग्राम में गई और उनकी जंघा काट दी गई। जंघा संस्कृत में घुटने के नीचे के हिस्से को कहते हैं। जंघा से कई बार अनुवाद हिंदी में जांघ कर दिया जाता है, जिसको थाई कहते हैं अंग्रेजी में, उससे आशय नहीं है। उसके लिए संस्कृत में शब्द ऊरु है और जंघा घुटने के नीचे का हिस्सा या पिंडली वाला हिस्सा, तो वो काट दिया गया। और उसके पश्चात वर्णन मिलता है कि अश्विनी कुमारों ने आयसी जंघा उनको लगा दी। यह इस घटना का वर्णन एक ऋषि हुए ऋग्वेद काल के, जो दीर्घतमस ऋषि के पुत्र थे कक्षीवान दीर्घतमस औशिज ने 3 सूक्तों में इस घटना का उल्लेख किया है। और यह बड़ी घटना थी ऋग्वेद काल की, आज से करीब 10,000 साल पहले या इसके आसपास घटित हुई होगी कि यह शूरवीर नारी संग्राम में जाती है और उसके पैर का एक हिस्सा घुटने के नीचे का काट दिया जाता है और अश्विनी कुमार लोहे की जंघा घुटने के नीचे पांव लगा देते हैं। यह पहला उल्लेख भी है एक अंग प्रत्यारोपण का, जिसको आप कहते हैं, जो बाद में जयपुर के पांव में एक्सपेरिमेंट किया वहां के डॉक्टर ने। और घुटने का नीचे का पांव यदि कट गया है तो उसमें कृत्रिम अंग लगाया जाए। इस प्रकार का प्रयोग ऋग्वेद के काल में बहुत पहले किया गया और उसका बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। चरित्रम ही वे रिवाज छेदी पर्ण माजा खेलस्य परितक्म्यायाम सद्यो जंगा मायसीम विश्वपलायै धने हिते सर्तवे प्रत्यदत्तम। कहा है ऋग्वेद के पहले मंडल के 116वें सूक्त में कि जैसे वेह पर्ण इव, पक्षी का एक पंख काट के और अलग कर दिया जाए, क्या सुंदर उपमा दी है। उस तरह से राजा खेल की जो पत्नी थी उनका पैर का निचला हिस्सा काट दिया गया, रात के समय छल से काटा गया होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा उसमें उल्लेख है। परितक्म्यायाम, रात के समय काट दिया, किसी ने छल से प्रहार किया। और युद्ध प्रारंभ होने वाला था अगले दिन,
और रात-रात में फिर कैसे वो लड़ाई पर जाएँगे ये चिंता उनको थी, तो अश्विनी कुमारों ने आयसी जंघा उनको लगाई, ऐसा वर्णन मिलता है। अगले सूक्त में 117वें सूक्त में भी मंत्र आता है और सम विष्पलाम नासत्या ऋणीतम, विष्पला के लिए नासत्या या अश्विनी कुमारों ने कृत्रिम जंघा लगाई। अरिणीतम, उसको भला चंगा कर दिया, इस तरह से अच्छी तरह उसको फिट की है जंगा की वो एकदम ठीक हो गई और फिर कुछ समय बाद संग्राम में फिर चली गई, युद्ध करती रही, युद्ध करना उन्होंने नहीं छोड़ा। और 118वां सूक्त है उसी के अगला कि प्रतिजंघाम विष्पलाया अधत्तम। तो प्रति अधत्तम इसमें क्रिया का प्रयोग किया, प्रत्याधान किया मतलब प्रत्यारोपण, जिसको कृत्रिम अंग का प्रत्यारोपण, उस प्रक्रिया को यहाँ बताया गया है। तो ये विष्पला ऐसी वीर मनस्विनी नारी थी। धनुर्वेद का उन्होंने अभ्यास किया था, विदुषी इस अर्थ में उनको माना जाना चाहिए कि उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, अपने पति का साथ दिया, धनुर्वेद का अभ्यास किया। धनुर्वेद भी एक वेद है और बाकी वेदों का अभ्यास तो अवश्य ही किया ही होगा। उनका वर्णन जो है वो नहीं मिलता है क्योंकि युद्ध वीर के रूप में, वीरांगना के रूप में उनकी स्मृतियां ज्यादा बनी रही हैं। पर जो योगदान विश्वकला का हम मान सकते हैं भारतीय ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में, कि उन्होंने अनुमति दी अश्विनी कुमारों को जो कि वैद्य हैं, कि आप कृत्रिम पैर लगा दीजिए मेरे। तो यह कृत्रिम प्रत्यारोपण का पहला जो प्रयोग किया गया भारतीय इतिहास में या विश्व के इतिहास में कह सकते हैं कि विश्व के इतिहास में कृत्रिम अंग लगाने का जो प्रयोग किया गया, उसका माध्यम विश्वकला बनी। और यह उनका एक बड़ा योगदान है कि हम उसके द्वारा यह जानते हैं कि इतने प्राचीन काल में कृत्रिम प्रत्यारोपण की कला, अंग प्रत्यारोपण की कला हमारे यहाँ यह चिकित्सा शास्त्र में थी। इसी तरह के दो महिलाओं की और उल्लेख मिलते हैं और वे ऋषि मानी गई हैं। ऋषि मानी गई हैं तो अवश्य ही उनका चिंतन है, उनके नाम से सूक्त मिलते हैं, स्तुतियां ऋग्वेद में, अन्य संहिताओं में उनके नाम की हैं। तो वे कवि हैं, ऋषि हैं। और इस तरह की 27 ब्रह्मवादिनियों के नाम बृहद देवता एक वैदिक ग्रंथ है, उसमें मिलते हैं। 27 की चर्चा मैं नहीं करूंगा और उन सब के बारे में विशेष चर्चा मिलती भी नहीं है, विवरण मिलते भी नहीं है, कुछ का विवरण हमें प्राप्त होता है। तो उसमें से घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपालोपनिषद, निषद, ये दो नाम जो पहली पंक्ति में इसमें आते हैं, घोषा और अपाला, इनके बारे में कुछ विवरण मिलता है वैदिक साहित्य में। और घोषा को चर्म रोग हो गया था, ये ऋषि थी और ज्ञानी थी, उनका अश्विनी कुमारों ने इलाज किया और चर्म रोग दूर हुआ, यह वर्णन मिलता है। पर उनके कुछ मंत्र आदि प्राप्त होते हैं, इसके अलावा अन्य विवरण उनका नहीं मिलता है। अपाला वृद्ध हो गई, उनका विवाह नहीं हुआ था, अश्विनी कुमारों ने उनकी चिकित्सा की और वो ठीक हुई और विवाह उनका हुआ, यह वर्णन मिलता है। ये भी ऋषि हैं। तो इस प्रकार की महिलाओं के वर्णन जो कि ऋषिवत पूज्य हुई अपने ज्ञान के कारण और चिकित्सा शास्त्र में माध्यम बनी, चिकित्सा अपनी करवा के, उसके द्वारा हम चिकित्सा शास्त्र कितना उन्नत था, प्रगत था ऋग्वेद के काल में, यह हम जानते हैं। तो इतना ही मैं इन ब्रह्मवादिनियों के या ऋषियों के संबंध में कह सकता हूँ।